भगवती की आराधना हम लोग शैलपुत्री के रूप में करते हैं। शैलपुत्री क्यों कहा गया? मैंने पहले भी कई बार भक्तों से जब बात की है तो इस बात पर चर्चा की है कि नवरात्र जन्म से मृत्यु तक की ये पूरी आराधना है। 9 दिनों में 9 दिनों में भगवती की आराधना हम जब शुरू करते हैं, सबसे पहले शैलपुत्री की आराधना करते हैं नवस्वरूप में, और अंतिम स्वरूप तो सिद्धिदात्री हो जाती हैं। शैलपुत्री ही क्यों कहा जाता है? हिमवान की पुत्री हैं पार्वती, और पार्वती के ही स्वरूप हैं 9। हिमवान की पुत्री होने के कारण हिमवान को शैलवर कहा जाता है, शैलराज कहा जाता है, इसीलिए शैलपुत्री कहा जाता इन्हें है। इस दिन शैलपुत्री की पूजा करते हैं, भगवती के बाल काल का पूजन करते हैं। मनुष्य के बाल काल में जब वो पूजन के लिए बैठता है, नवरात्र का प्रथम दिन होता है, उस समय उसके मन के अंदर जो भावनाएं होती हैं, निश्चय ही वो एक बालक की तरह होती है। बड़े मनोयोग से सारे सामान का संचय करता है, बैठ करके भगवती का ध्यान करता है, उनकी आराधना करता है। वो बाल स्वरूप में उस दिन होता है, और भगवती को या किसी को भी, आपको, हमको, किसी को भी बच्चे निर्दोष लगते हैं। भगवती का पूजन स्वयं को बालक मान करके और भगवती के उस बाल स्वरूप शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। दूसरे अर्थ में एक बात और बताता हूँ। भगवती अंबिका ने अपने 9 स्वरूपों में जीवनी शक्ति प्रदान की है, एक अमृत प्रदान किया है हम मनुष्यों को, एक संदेश दिया है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो शैलपुत्री एक औषधि का नाम है। ये औषधि हरितकी कहा जाता है। अब प्रश्न होता है कि हरितकी क्या है? सब लोग जानते हैं जिसको हर्रे कहते हैं, हरर, ये हरर का प्रतीक है। शैलपुत्री का मतलब हरितकी, हरर, हर्रे, इस नाम से जाना जाता है। और शरीर के अंदर जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं, अधिकतर रोग पेट के गड़बड़ी के कारण और पाचन शक्ति के गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होते हैं, उसको दूर कर देने में हरितकी अत्यंत सिद्ध औषधि कही जाती है। इसलिए भगवती का ध्यान करें, बड़े प्रेम से करें, मन को सात्विक करके करें, और यह ध्यान रखें कि हरितकी की तरह भगवती आपके सारे विकारों को दूर करने के लिए आई हैं। शर्त इतना ही है, जिस तरह से उस औषधि का सेवन किया जाता है, नियम का पालन किया जाता है, भगवती का भी हृदय से ध्यान करें, उनमें अपने मन को रमा दें और बड़े प्रेम से बाल स्वरूप में जाकर के उनकी आराधना करें। भगवती आपके सारे कष्टों का शमन करने के लिए ही इस नवरात्र में 9 दिनों के लिए आती हैं, इसमें संदेह नहीं है। और जिन साधकों को यह दिखता हो कि भगवती की आराधना वो बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते हों, जिनके पास समय की कमी हो, तो भगवती ने कभी भी ऐसा नहीं सुझाया है कि आप दिन भर करते रहें पूजन, क्योंकि गृहस्थी भी पूजन है, आपके अधीन जो जीव हैं उनकी इच्छा पूर्ति भी पूजन है, उनके ज़रूरतों को पूरा कर देना भी पूजन है। इसलिए जितना समय मिलता हो बड़े प्रेम से भगवती का ध्यान करें, भगवती की आराधना करें, इसके बाद अपने नित्य कर्म में लग जाएं। भगवती आपके साथ सर्वदा रहेंगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। प्रेम से बोलो जय माता दी।